हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशंस में शुरुआत की थी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक ट्विंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस टाइप क्वेश्चंस। करेक्ट, ये ट्विंस क्या है ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। करेक्ट। सो इसके लिए पहले तो आज एक और खबर आई है कि आने वाले जो भी 2021 जो सेशन होगा बोर्ड का 10th और 12th का, उसको 30% रिड्यूस किया जा रहा है। आज ही की खबर है। और अगर ये रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब डेफिनेटली आईआईटी और जेईई मेंस का सिलेबस में मे भी रिड्यूस हो सकता है। तो वो अभी हमारे पास अभी कोई नोटिस आया नहीं है, लेकिन जो 2020 है उसकी एग्जाम की डेट तो सितंबर में आई गई है। शायद आप तैयारी ठीक ठाक कर रहे होंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ नोट देख लेते हैं। नोट मतलब नॉट इन द सेंस फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हम इसके अंदर देखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। पहला फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस कितना है x स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन होगा तो उसका आंसर होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a और प्लस कितना c। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला जो हम लोगों को यहां पर जरूरत पड़ सकती है या पड़ेगी भी, और डेफिनेटली पढ़नी भी चाहिए। सो ये मेरे पास आ गया dx अपॉन a स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। करेक्ट। तो पहली बात तो ये कि अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इसका प्रूफ तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर आप इसका प्रूफ करना भी चाहते हैं तो हम लोगों ने, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस का एक कॉलम बताया था, शायद एमओडी वाले लेक्चर में शायद बताया हो। करेक्ट। सो क्या करेंगे हम लोग, पुट x बराबर यहां पर क्या रखेंगे, ये सिंपलीफाई हो जाए तो x बराबर क्या रखेंगे, a tan थीटा रखेंगे। if you put x बराबर a tan थीटा लेंगे तो रख देते हैं dx बराबर कितना मिलेगा हमें, a tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, i बराबर dx की जगह तो रख दिया हमने a sec स्क्वायर थीटा d थीटा एंड इट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस कितना है भाई, a स्क्वायर sec स्क्वायर सॉरी tan थीटा ना, तो ये रख देंगे हम लोग a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। जब क्लियर? सो फाइन, यहां से a स्क्वायर क्या है, बाहर आ रहा है कॉमन, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना बन गया, sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बाहर आ गया और ये कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना sec स्क्वायर थीटा। इससे टर्म कट गया, इससे कट गया, बाहर में कितना आ गया बेटा 1 बाई a बाहर आ गया, दिस इज d थीटा। d थीटा का इंटीग्रेशन कितना, थीटा होगा। d थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबा, थीटा होता है, समझ लो ना। हां, तो मैं इसे एक बार थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं, मिटा के यहीं पे कर देता हूं, मिटाने से क्या फायदा। इंटीग्रेशन i बराबर 1 अपॉन a मेरे पास बाहर है, इधर आ गया d थीटा, बाहर ही ले लो, बाहर ले लेते हैं, तो ये कितना i बराबर 1 बाई a और ये थीटा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिए सर, यहां से थीटा का मान अगर निकालोगे ना x बाई a हो जाएगा ये, और बराबर कितना तो tan थीटा, तो यहां से थीटा का मान tan इनवर्स x बाई a आ जाएगा। तो ये 1 बाई a और दिस इज व्हाट tan इनवर्स x बाई कितना a एंड प्लस कितना c। इज इट क्लियर और नॉट? सो ये बात यहां पर क्या हो गई, प्रूफ हो गई कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन i बराबर dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो उसका आंसर 1 बाई a tan इनवर्स x बाई क्या होगा, a होगा। उतार लीजिए इसे। करेक्ट। अच्छा, ये फार्मूला है हमें काम आएगा। एक और फार्मूला भी लिख लेते हैं हम लोग, इसे पहले मिटा देते हैं अगर आपने लिख लिया है। चल भाई इसे मिटाते हैं। चलिए, नाउ वी टेक अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। अगर अगला एग्जांपल क्या, पहले फॉर्मूला ले लेते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज इक्वल्स टू शायद 1/2a ln mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c होगा। नाउ इसे भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, यू मस्ट रिमेंबर ऑलवेज, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अच्छा, इसका अगर हम लोग प्रूव करें तो हम लोग इसका ये प्रूव कर लेते हैं। मेरे पास जो इंटीग्रेशन है i बराबर दिस इज dx अपॉन x स्क्वायर माइनस कितना लिखा हुआ a स्क्वायर। तो मैंने इसके क्या किया, डिनोमिनेटर से फैक्टर किए और ये dx अपॉन x माइनस कितना a और x प्लस a। देखिए नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कम है। तो वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन व्हाट, न्यूमरेटर। कौन सा तरीका, डिफरेंस मेथड, याद है आपको? तो भैया डिफरेंस मेथड में क्या लिखेंगे, बिग फैक्टर माइनस स्मॉल फैक्टर, भूल चूक लेनी देनी। तो बिग फैक्टर क्या ले लिया हमने, x प्लस a माइनस कितना है x माइनस a अपॉन कितना है x माइनस a और इनटू x प्लस कितना a dx। नाउ भूल चूक का हिसाब कर लेते हैं। देखिए भाई x x तो कट रहा है, a और a कितना 2a, तो बाहर कितना आ जाएगा साहब 1/2। तो देखिए साहब 1/2 दिखने लग गया। अब क्या करेंगे भाई, ऊपर में नंबर ऑफ टर्म ज्यादा, नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स कम, एक के नीचे क्या लगा दें, एक। चलिए लगाएंगे इंटीग्रेशन i बराबर 1/2a क्या ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन ये इसके नीचे क्या ऐसे कटेगा 1 अपॉन x माइनस कितना a dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि 1/2a तो दोनों के साथ कॉमन है, तो ये इससे कटेगा 1 बाई कितना है भाई, 1 x प्लस कितना a और ये कितना dx ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बताइए साहब 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln x होता है, ln mod x। तो यहां पर 1/x माइनस a ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या मिलेगा 1/2a बाहर में ln mod x माइनस कितना a माइनस ln mod x प्लस कितना a एंड प्लस कितना c। तो ये log m बटा log n हो गया, तो ऊपर में दिख रहा है log x माइनस a बाई x प्लस a, दिस इज a नॉट c। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बात तो प्रूफ हो गई, 1 बाई कितना है भाई 2a और ये मिलेगा ln mod x माइनस a बाई x प्लस कितना a एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। This is the answer of this type of integration. करेक्ट। अभी तक हम दो का ही बात करेंगे, बाकी की भी बात करेंगे। तो पहली बात तो भाई किस टाइप के सवाल अभी तक हमें पूछे जाएंगे, तो पहले बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन। ये उन बच्चों के लिए जो नए पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो dx बटा कितना लिखूं, बोलिए जल्दी से। dx बटा पहला सवाल लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस कितना 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं बताइए, dx बटा x स्क्वायर प्लस कितना 2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 बाई a tan वाला फार्मूला, a का वैल्यू कितना 2, 1/2 tan इनवर्स x by a is x by 2 plus कितना c। This is your answer of this type of questions. If you take मैं एक दूसरा कलर का चॉक लेता हूं, दूसरे कलर का चॉक लेता हूं। मान लीजिए अगर हमें पूछे जाए कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक एग्जांपल लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या ले लें, x स्क्वायर माइनस कितना ले लें, मान लीजिए 5 ले लें। तो ये कितना भाई 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू कितना √5, 1 बाई कितना 2 into √5 ln mod x माइनस कितना √5 अपॉन x प्लस कितना √5 एंड प्लस कितना c, एंड दैट्स योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो प्लीज इसे आप नोट कर लीजिए, मैं दोनों फार्मूले का भी यूज करूंगा। पहला फार्मूला मेरे पास क्या हो गया 1 अपॉन व्हाट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दूसरा हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक और फार्मूला हम लोग डील कर लेते हैं, इसको मान लीजिए मैं इंटरचेंज कर लूं, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस क्या हो जाए x स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए बेटा a स्क्वायर माइनस कितना हो जाए x स्क्वायर। लेट अस उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट। सो देखिए तीसरा फार्मूला, इसे जल्दी से कॉपी कर
लीजिए आप, इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए सर इसे मिटाइए, थोड़ा जल्दी करते हैं आज। देखिए इस वाले को लिखा रहेंगे और इसी के साथ वो कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन को आप हटा दें, हमारे माइंड से हटा दें। मान लीजिए हमने तीसरा लिया इंटीग्रेशन आई बराबर, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, यहां पर क्या ले रहे हैं आप, dx बाई कितना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ले रहे हैं आप, ठीक है ना सर। तो इसके अंदर के क्या करेंगे तो भाई जो उसमें किया है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसका इस साथ साथ पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो dx बटा कितना बोला, a माइनस x इनटू कितना a प्लस x। We should increase the number of terms in what numerator. The logic is same here. क्योंकि नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने, तो बढ़ाए कैसे भाई बताइए, बढ़ाए कैसे, बढ़ाना तो पड़ेगा। a माइनस x, a माइनस x प्लस या माइनस माइनस a प्लस x। अच्छा अगर माइनस कर दिया तो लफड़ा हो जाएगा, व्हाट लफड़ा, x और ये माइनस x नहीं कटेगा तो प्लस कर दो, कोई नहीं। नीचे में कितना आएगा, a माइनस x इनटू कितना आएगा, a प्लस x एंड dx। वैसे इसमें उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप यहां से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, क्या ले सकते थे, माइनस कॉमन, तो इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाता, तो ये टर्म नीचे, ये टर्म क्या हो जाता, ऊपर हो जाता, फिर भी कर सकते हैं। चलिए तो क्या करें भाई, ये dx आ गया, एक के नीचे एक, पहले बोल चुके हिसाब कर लो, एक और एक कितना हो रहा है, 2, तो इसमें भी 1/2 बाहर आएगा। सो व्हाट इज दिस, यू टेल मी गाइस, 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, ये इसके नीचे गया तो क्या बचा, a प्लस कितना निकाला x dx, फिर प्लस 1/2 a बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ये इसके नीचे गया तो 1 कितना a माइनस x और ये dx। नाउ व्हाट इज द आंसर फ्रॉम हियर, 1 कितना 2a बाहर ले लिया मैंने, ln a प्लस कितना x, फिर ये 1/2 दोनों में से बाहर ले लिया मैंने, यहां लिखूंगा मैं माइनस ln व्हाट a माइनस x, करेक्ट। माइनस क्यों है, बात सेंस समझ में आ गई होगी आप लोगों को। माइनस x का मैंने दोबारा इंटीग्रेशन किया, तो ऊपर में कौन सा टर्म चला गया, a प्लस x बटा कितना a माइनस x चला गया। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, 1 कितना 2a ln कितना लिखो बोलिएगा, ऊपर में क्या रहेगा a प्लस x मतलब नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया, और नीचे में क्या होगा a माइनस x। ये खास वाली बात है, a प्लस x और a माइनस x, सही है भाई। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में x माइनस a बटा x प्लस a, और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में 1/2a, तो x जब है तो x पहले आएगा, a जब है तो a पहले आएगा, तो a abcd में पहले आता है तो पहले प्लस आता है, प्लस वाला ऐसे याद रख सकते हैं। इस फार्मूले को भी हमें याद तो करना ही पड़ेगा और वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए याद करना मैं आपको सिखा रहा हूं। अच्छा साहब ये x है, तो x वाले में x पहले आएगा, a वाले में a पहले आएगा, a पहले आएगा मतलब ये तो x पहले आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब abcd में a पहले आता है और x बाद में आता है, x क्या आता है बाद में आता है, तो साइन की बात कर रहे हैं भाई, साइन क्लियर रखवा, a पहले आता है तो ये प्लस आएगा, और ये क्या आता है x बाद में आता है तो नेगेटिव लेंगे बाद वाला, तो पहले प्लस किस में लेंगे साहब, कि जिसमें a पहले आएगा, जिसमें a पहले आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और उसमें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में पहले क्या लेंगे माइनस लेंगे, मतलब पहले क्या लेंगे माइनस लेंगे, इसमें पहले क्या लेंगे प्लस लेंगे, करेक्ट। तो वो लॉजिक शायद आपको समझ में आ रहा होगा। घट कौन रहा है, जो यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी x नेगेटिव है तो यहाँ भी x नेगेटिव है, बस प्लस माइनस का खेल करना है। तो प्लस माइनस का खेल करना तो a वाले केस में पहले प्लस आता है और x वाले केस में पहले उसके ऊपर में क्या आता है माइनस, ऊपर में माइनस तो नीचे में क्या आता है प्लस, बस यही रखा है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो प्लस माइनस का हिसाब तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई क्या होते हैं अलजेब्रिक ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है दो, जोड़ा। ट्विंस का मतलब क्या होता है भाई, जोड़ा होता है। ट्विंस मतलब जोड़ा। अब भैया इसके अंदर हम बात करते हैं अलजेब्रिक ट्विंस। अलजेब्रिक ट्विंस भाई, अलजेब्रिक ट्विंस नाम क्यों दिया वो भी आपको बात समझ में आ जाएगी।
एल्जेब्रिक ट्विंस क्यों नाम दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस क्यों है? करेक्ट, ट्विंस का मतलब जोड़े का खेल है। वो देखते हैं साहब एल्जेब्रिक ट्विंस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी यहां हो सकती है इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1, ऐसा हो सकता है। करेक्ट, या फिर यहां माइनस में लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक टाइप तो ये, मतलब मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, टाइप लिख देता हूं, एम राइटिंग एक टाइप। दूसरा टाइप यहां पर क्या हो सकता है भाई, ऊपर में सेम रखें x स्क्वायर प्लस कितना -1 बटा x की पावर 4 माइनस कितना, ये भी एक टाइप है। करेक्ट, और टाइप क्या हो जाए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ पहले तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। x स्क्वायर प्लस -1 बटा x की पावर 4 प्लस k x स्क्वायर प्लस कितना 1, k कुछ भी रियल नंबर है, k क्या है, कुछ भी एक रियल नंबर है। दैट मींस आई एम राइटिंग हियर k बिलोंग्स टू कितना r। अगर k 0 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट किसी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? k बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा r। एक तो ये हो गया। और क्या हो सकता है भाई, इसके जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एल्जेब्रिक ट्विंस के, वो बन सकता है 1 बटा x की पावर 4 प्लस 1 dx। इसे क्यों ट्विन बोला वो आगे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। i बराबर ये हो सकता है x स्क्वायर बटा x की पावर 4 प्लस कितना 1, या फिर ऐसा हो सकता है, ये सब क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस कितना k x स्क्वायर प्लस कितना 1। अगेन ये k यहां पर क्या है, एक रियल नंबर। या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि i बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटा x की पावर 4 प्लस k x स्क्वायर एंड प्लस कितना 1। दे आर द वैरायटी ऑफ एल्जेब्रिक ट्विंस। कैसे इसमें ट्विंस बनेगा मैं यहां एटसेट्रा में लिख देता हूं, क्या पता मुझसे कोई छूट गया। इज इट क्लियर? सो एल्जेब्रिक ट्विंस का जब भी नाम आएगा तो हमारे समझ 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहां से भी 8 9, मतलब 10 11 फॉर्म के क्वेश्चंस हमारे एल्जेब्रिक ट्विंस के बनते हैं। तो बोले साहब ठीक, इन सब को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व। करेक्ट, तो सॉल्यूशन प्रोसेस, तो पहले तो आप इन्हें उतार लीजिए और फिर हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 बाय 1 करके क्या लिया है, क्वेश्चंस लिया है। सो मैं इन्हें हटा देता हूं। तो फिर मुद्दा है कि भाई आप इन्हें सॉल्व कैसे करें। मुद्दा है कि इन्हें सॉल्व कैसे करें। तो फिर है कि हाउ टू सॉल्व these type of questions, या फिर हाउ टू सॉल्व algebraic twins type questions, how to solve the algebraic twins type questions. Correct? So क्या ट्विंस बोलो या नहीं बोलो, अब सब लोग यूज करता था, अपन लोग भी यूज कर लेते हैं। आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि ट्विंस क्या होता है। तो ट्विंस तो वैसे 2 बच्चे होते हैं। अरे भाई बच्चे थोड़ी होते हैं, ट्विंस मतलब जहां भी 2 की बात आएगी वहां पर ट्विंस का नाम आएगा। तो फिर सबसे पहली बात है या फिर सॉल्यूशन प्रोसेस है। तो सॉल्यूशन प्रोसेस में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप नीचे में मतलब क्या करिए, डिवाइड करिए ऊपर और नीचे x स्क्वायर से। दूसरी बात, सेकंड बात, अगर ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वी ट्राई टू make the form in denominator like t square plus minus a square। ऐसा t square plus minus कितना a square, मतलब ये x square plus a square या फिर x square minus a square, इस वाली फॉर्म बनाने की हम लोग ट्राई करें। तीसरी बात, we put x minus 1 by x बराबर t।
और x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। मतलब एक बार x माइनस 1 बाई एक्स बनेगा और एक बार x प्लस 1 बाई एक्स बनेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसे क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्लियर? सो इस प्रोसेस को आप एक बार उतार लीजिए, देन वी टेक द प्रॉब्लम ऑन दिस। करेक्ट? जल्दी से आप इसे उतार लीजिए। पहला है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। पहला है ये, करेक्ट। सो अब हम लेते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन लिए जाए और क्वेश्चन लेंगे तो फिर सॉल्व करने पड़ेंगे। सो पहला क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं क्या, पहला क्वेश्चन हम लोग ले ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 वही लेते हैं जो फॉर्म में था। फर्स्ट क्वेश्चन वी टेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1। सही है? एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द क्वेश्चन नंबर 1 हियर। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं इंटीग्रेशन i बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x की पावर 4 प्लस 1। डिनोमिनेटर में तो x की पावर 4 प्लस 1 का टर्म होना ही चाहिए। करेक्ट? और अगर x की पावर 4 माइनस 1 होगा तो हम देख लेंगे, इस तरह से डील होगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका देख लेंगे। सही है कि नहीं? चलो क्या करें भाई, ये किस फॉर्म में x स्क्वायर प्लस 1 बाई x की पावर 4 प्लस 1। मतलब बेसिकली देखा जाए तो k का मान इसमें क्या है, 0 है। ठीक है? अगर k का मान 0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड व्हाट डिनोमिनेटर बाय व्हाट x स्क्वायर। इसे डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। अब हमें मैंने लिखा था कि तीसरे पॉइंट में कि हमें सब्स्टिट्यूट करना आइदर x प्लस 1 बाई x और x माइनस 1 बाई x। अच्छा, हम जनरली कौन से पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डिनोमिनेटर में ऐसा उल्टा सोचो कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, कौन, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज किसका डिफरेंशिएशन है। तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है भाई, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो हो गया ना, नीचे ऊपर में अगर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, ये ट्रिक है। 1 प्लस 1 बाई कितना एक्स स्क्वायर और यहाँ कौन है बाबा, dx बट्टा बोलिए ना, नीचे में हम होल स्क्वायर किसका बना है, x माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 2 है तो प्लस कितना कर दिया, बैलेंस भी हो गया। अब इस नीचे वाले को क्या मान रहे, ठीक क्या लिखेंगे साहब, बनाइए। लेट माना नीचे वाले x माइनस 1 बाई x को क्या माना, t। नाउ अब t माना तो सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल हुआ। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस इज व्हाट 1 प्लस 1 अपॉन कितना x स्क्वायर और यहां पर कितना dx बराबर बोलिए ना साहब dt। ऊपर में लिखा हुआ है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, i बराबर dt बटा, बोलिए जल्दी जल्दी, dt बटा दिस इज व्हाट t स्क्वायर प्लस कितना 2। और अगर ये t स्क्वायर प्लस 2 हो गया दैट मींस मेरा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में हो गया, dt बटा t स्क्वायर प्लस कितना √2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला 1 बाई a, 1 बाई a मतलब 1 बाई √2 एंड दिस इज व्हाट tan इनवर्स x बाई a, x का काम कौन कर रहा है, t बाई कितना, a इज व्हाट √2, a इज व्हाट √2 n प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया, x माइनस 1 बाई x को। तो ये क्या मिलेगा भाई 1 बाई √2 tan इनवर्स t कौन है, x माइनस 1 बाई x बाई कितना √2। बस सिंपलीफाई कर लीजिए, यही हमारा डिजायर आंसर है, यही हमारा डिजायर आंसर है। तो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, आप इसे जल्दी से जल्दी क्या करिए, नोट कर लीजिए। सही है? नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 2। हम अब क्वेश्चन नंबर क्या लेने जा रहे हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा चेंजेस
यहां पर बस क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ऊपर में माइनस कर दिया तो प्रोसेस तो सेम रहेगा। क्या डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर कर दिया तो यहां कितना आ जाएगा, माइनस, माइनस आ गया, नीचे में प्लस है, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस है, ऊपर में माइनस है तो नीचे किसका होल स्क्वायर बनेगा, प्लस का। तो यहां पर मैंने इसको तो पहले क्या लिख दिया था, माइनस ही लिख दिया, इसे प्लस बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। प्लस 2 करेंगे तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए जल्दी से, -2 करना पड़ेगा। अब बताइए आपको किसको t माना, x प्लस 1/x को t माना, x प्लस 1/x को t माना, तो यहां पर कौन जनरेट होगा, माइनस जनरेट होगा, और माइनस जनरेट होगा तो ये यहां पे लिखा हुआ ऊपर में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, t स्क्वायर, और ये क्वांटिटी बन जाएगी कितनी, माइनस, तो ये यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस, और ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हाट इज द फार्मूला हियर यू अप्लाई, कौन सा फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 1 अपॉन, कौन सा फार्मूला, अभी अभी मैंने आपको फार्मूला लिस्ट में दिया है, 1 अपॉन a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो पहले तो 1/2 ये तो बाहर आएगा, ln आएगा, मॉड लगेगा, तो मॉड लगेगा तो इधर पहले कौन आएगा, x, अच्छा x आया, x तो बाद में आता है, a और x तो बाद में, x बाद में आता है ना a के, तो ऊपर पहले माइनस आएगा, अगर माइनस तो इसी में प्लस हो जाएगा, x प्लस a प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। सो व्हाट अबाउट द आंसर ऑफ here i बराबर 1 बाई कितना रहेगा, 2√2, और इधर कितना ln x की जगह कौन, t माइनस कितना, √2 बटा t प्लस कितना बेटा, √2 and plus integrating constant, and what is the value of t, √2, and this is ln, t कौन था, t is what, x plus 1 by x minus कितना, √2 by x plus कितना, 1 by x plus कितना, √2, and this is my integrating constant. This is our second questions, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्लीज इसे भी आप उतार लीजिए। देखिए फार्मूला आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, ऐसे आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, अगर किंतु परंतु होगा तो मामला फंस जाएगा। उतार लिया, अगर आपने इसको उतार लिया तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 पर बात करते हैं, तो थर्ड नंबर के एग्जांपल में बात करेंगे। थर्ड नंबर का एग्जांपल नंबर थर्ड लेते हैं, और थर्ड एग्जांपल है ये एग्जांपल नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन i बराबर x स्क्वायर प्लस कितना है बाबा 1 बटा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना 1, यही लेते हैं एग्जांपल dx। ये किस फॉर्म में है, x स्क्वायर प्लस 1 बाई, यहां पर k का मान कितना आ गया, 1, k का मान 1 आ गया, वही स्टेटमेंट वही लिखेंगे, प्रोसेस सबका सेम ही है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना, x स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग दे दिया, इंटीग्रेशन i बराबर ऊपर बनेगा 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर बटा, बोलिए जल्दी से, x स्क्वायर प्लस कितना 1 एंड प्लस 1 बाई कितना x स्क्वायर, और ये कितना है भाई dx। तो भाई ऊपर में अगर प्लस है तो होल स्क्वायर नीचे किसका बनेगा, माइनस का, तो क्या लिखेगा बोलिए ना, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट dx बाई कितना, बोलिए इसे लिखूंगा मैं x माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 2 करूंगा तो यहां पर प्लस 2 आएगा, एक ऑलरेडी यहां है तो ये 3 हो जाएगा। तो फिर मैं यहां पर आ जाता हूं, इंटीग्रेशन i बराबर क्या मिलेगा साहब, 1 प्लस 1 अपॉन कितना x स्क्वायर, और यहां कितना लिखूं dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर एंड प्लस कितना 3, दिस इज आवर इंटीग्रेशन। इसे खोलेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यहां पे करेक्ट है। अब हमेशा नीचे वाले को t मानते हैं, जनरली नॉट हमेशा, तो माना लेट x माइनस 1 बाई x को क्या मान लिया t, नाउ डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस 1 बाई कितना x स्क्वायर, और ये कितना था dx बराबर कितना dt, तो मेरा इंटीग्रेशन बन जाएगा i बराबर dt बटा, बोलिए जल्दी से, t स्क्वायर प्लस कितना √3 का होल स्क्वायर लिख दूं क्या, यस, कौन सा फॉर्मेट, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बाहर 1 बाई a आएगा, 1 बाई कितना √3 tan इनवर्स, बोलिए जल्दी से, x बाई a, x इज व्हाट t बाई √3 and plus integrating constant, and now what is the answer of final answer of this question, t को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि आपने
सब्स्टिट्यूट किया था, t कौन था, x माइनस 1 बाई एक्स बटा कितना, तो रूट 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये मेरा आंसर आ गया। प्लीज इसे भी आप जल्दी से जल्दी उतारिए। देखिए वैसे बहुत आसान सवाल है, इनके अंदर कुछ ज्यादा तड़क भड़क नहीं है, सही है ना। चलो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद एग्जाम्पल नंबर 4। सर अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि आपने ट्विंस क्यों बोला। अब ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ट्विंस नाम इन्हें क्यों दिया। ठीक है, अलजेब्रिक ट्विंस नाम इन्हें क्यों दिया गया, कोई बात नहीं, चलो बताएंगे कि कैसे। एग्जाम्पल नंबर 4 लिया, इंटीग्रेशन, मैंने डायरेक्ट एक सवाल दिया और लिखा एक्स स्क्वायर बटा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही लिखा। ये क्वेश्चन मेरे समझ आया, सही। अब भाई ऊपर में एक्स स्क्वायर का टर्म है, अब एक्स स्क्वायर का टर्म है तो हमें इसे उस फॉर्म में तोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक काम करते हैं, एक जोड़ दें एक घटा दें। लेकिन ठीक है, एक जोड़ दो फिर घटा दोगे तो एक पार्ट तो आ जाएगा, लेकिन फिर वो एक बच जाएगा, फिर मामला फंस जाएगा। तो पहली बात, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले अगर आप सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो हम लोग इसे 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा x की पावर कितना 4 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना रे बाबा 1। अब इस 2x स्क्वायर को तोड़ दो, i बराबर 1 बटा 2 बार इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना 1। दिस इज माय इंटीग्रेशन, करेक्ट। अच्छा, x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो रहा है, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। अब क्या करो, इन भाई साहब को एक साथ रखो, इन भाई साहब को एक साथ रखो, एक के नीचे एक लगा दो, इन भाई साहब को कंबाइंडली एक के साथ एक लगा दो। इंटीग्रेशन 1 बटा 2 है बाहर, यहां पर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना है बाबा 1 और ये dx प्लस सेम थिंग 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना है भाई 1, ये भी dx है। ये मेरा कितना लिखा होगा। अब ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में टूट गया, तो दो पार्ट में कौन सा बड़ा टूट गया यार, ये देखिए आपस में ये दोनों ट्विन्स है। क्या है भाई, ट्विन्स। तो ट्विन्स है मतलब ये दोनों लगभग एक जैसे, प्रोसेस इन दोनों का क्या एक जैसा है। एक कंबाइंड इंटीग्रेशन को आपने दो भागों में तोड़ दिया, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्विन्स, अलजेब्रिक ट्विन्स। तो अब हम क्या करेंगे, लेट एक बंदे को मान लिया I1 मान लिया। I1 कौन है साहब, I1 इज व्हाट 1 बटा 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 बटा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना 1 या dx आ गया। ये बात आपको शायद समझ में आ रही है। फिर से वही बात, इस टाइप के सवाल को करने के लिए तरीका क्या है, वर्किंग रूल क्या है, 2 से x स्क्वायर से ऊपर नीचे भागा दे दिया। तो ये कितना भाई, इंटीग्रेशन I1 बराबर 1 बटा 2 बार इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस कितना 1 बाई x स्क्वायर एंड प्लस कितना 1 dx। कोई प्रॉब्लम, अभी ये सवाल आप करके गए, ऊपर में प्लस है तो नीचे होल स्क्वायर किसका बनेगा, तो माइनस का बनेगा। 1 बटा कितना 2 इंटीग्रेशन बाहर आ गया, तो 1 प्लस कितना 1 बाई x स्क्वायर और यहां पर कितना, तो dx बटा बोलिए x माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर। चलो एक और x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 2 आएगा तो प्लस 2 करना पड़ेगा, प्लस 2 करना पड़ेगा तो प्लस 3 करना पड़ेगा। ये सवाल आपने अभी अभी सॉल्व किया है, ये सवाल आपने अभी अभी सॉल्व किया है। तो इसको अगर आप t मानोगे तो मैं इसका, अगर आपकी इजाजत है तो डायरेक्ट आंसर इनटू 1/2 इधर कितना 1/√3 tan इनवर्स x माइनस 1/x बाई कितना √3 एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये मेरा I1 आ गया। सिमिलरली क्या मिल जाएगा मुझे, I2 मिल जाएगा, इसे भी आप उतार लीजिए। सिमिलरली वो सवाल तो बेसिकली हम लोग कर ही चुके ना यार, x स्क्वायर माइनस 1 वाला नहीं है तो अभी कर लेते हैं, मैं कर देता हूं आगे, उतारिए इसको आप जल्दी से। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार यहां से मिटा देता हूं।
फिर ट्विंस का लॉजिक शायद आपको समझ में आया होगा। लेट उस बंदे को दूसरे को क्या मान लिया, लेट दिस इज I2 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन x² - 1 बटा x की पावर 4 प्लस x² प्लस कितना बाई 1 और ये dx। लॉजिक सेम, x² से भाग दे दिया, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो 1 - 1 बाई कितना x² बाई कितना x² प्लस कितना 1 बाई x² एंड प्लस कितना 1 और ये कितना dx। तो नीचे में अब हम प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे, 1/2 इंटीग्रेशन सॉरी 1 - 1 बाई कितना x² dx बटा क्या लिखूं, ऊपर में अगर माइनस है तो नीचे प्लस बनेगा x प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर। तो ये कितना भाई x² प्लस 1 बाई x² प्लस 2 आएगा तो -2 कर दिया और प्लस 1 ऑलरेडी। तो व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 1/2। अगर आपकी इजाजत है तो ये 1 - 2 कितना -1, तो a का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर अगर आपकी डायरेक्ट इजाजत है a का वैल्यू हो जाएगा 1 1/2 तो बाहर है इनटू 1 कितना 2 इनटू a ln mod x। पहले कौन है भाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो x कौन है यहां x प्लस 1/x माइनस 1 बटा कितना x प्लस 1/x प्लस कितना 1 एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट I2 मिल गया I1 मिल गया। तो अब हम हेंस I बराबर क्या निकाल सकते हैं I1 प्लस I2। उतार लीजिए इसको करेक्ट, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नाउ आई थिंक अगर आपने इसे उतार लिया तो हम और एक और सवाल लेते हैं, 4 हो गए सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इंटीग्रेशन ऐसा देते हैं, कैसा ओनली डायरेक्ट लिखते हैं 1/x की पावर 4 प्लस 1 प्लस x²। इसका इंटीग्रेशन, इसका क्या करो भाई इंटीग्रेशन करो। तो भाई ऊपर में आपको तो उसी फॉर्मेट में लाना है x² प्लस -1 बाई x की पावर 4 प्लस 1 या अगर x की पावर 4 प्लस kx² प्लस 1। तो एक काम करते हैं भाई, इसको मैंने 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया तो ये ऊपर में 2 आ गया, x की पावर 4 प्लस कितना 1 प्लस x² और ये dx हो गया। 2 से गुणा 2 से भाग क्यों किया, अभी आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया कि भाई 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, अब मैं इसको उस फॉर्म में लाना चाहता हूं। कैसे लाऊं, 1/2 इंटीग्रेशन, इसे तोड़ दिया मैंने, 1 प्लस x² जोड़ दिया एंड प्लस 1 माइनस x² इसमें से घटा दिया, हो गया काम। बस काम अगर हो गया तो आपका आंसर भी आ जाएगा x की पावर 4 प्लस x² प्लस कितना 1 dx। लेट अस चेक, भूल चूक लेने दें, x² से x² घटा 1 और 1 कितना 2 यहां पर ऑलरेडी है, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो इशू। इसको इसके नीचे घुसाया, क्या मिलेगा भाई 1/2 इंटीग्रेशन x² प्लस कितना 1 बटा x की पावर 4 प्लस x² प्लस कितना 1। अच्छा 1/2 इसके साथ इसमें से माइनस कॉमन ले लो, 1/2 इंटीग्रेशन के बाद x² माइनस कितना 1 बटा x की पावर 4 प्लस x² प्लस कितना 1 और ये कितना dx। अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज I1 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड I2। ये I1 और ये कौन I2। उसके बाद अब फाइनली अलग अलग मान के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व, इसे भी आप उतार लीजिए करेक्ट। तो शायद आइडिया आपको मिल गया होगा कि करना क्या है। अगर मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन मान लीजिए एग्जांपल नंबर 6 होता तो इंटीग्रेशन ऐसा लिख देता 1/x की पावर 4 प्लस 1 dx। ठीक है, तो फिर क्या करोगे भाई सेम रूल, 2 से गुणा 2 से क्या भाग 1 प्लस x² प्लस 1 माइनस कितना x² बटा x की पावर 4 प्लस कितना 1 और यहां पर कितना आ गया भाई dx। तो ये इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ गया, इसको इससे नीचे लेंगे तो x² प्लस 1 बटा x की पावर 4 प्लस कितना 1 माइनस कॉमन ले लिया 1/2 इंटीग्रेशन x² माइनस कितना 1 बटा x की पावर 4 प्लस कितना 1 और ये dx। अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज द इंटीग्रेशन I1
एंड व्हाट अबाउट दिस दिस इज द इंटीग्रेशन I2 और दोनों को आप बखूबी सॉल्व कर सकते हैं इतना मुझे विश्वास है उतार लीजिए सही है चलिए अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल नंबर कितना हो गया भाई 6 हो गया 7 या फिर एक काम करते हैं 7 तो ले लेंगे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस ट्रिग्नोमेट्री में किस हिसाब से ट्विंस बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस किसकी बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है I बराबर इंटीग्रेशन d √10x dx इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना दिस इज माय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस टाइप क्वेश्चंस या उसके जैसा है तो क्या करेंगे हमें किससे डर लगता है अंडर रूट से और अंडर रूट को वहां से क्या कर लेना चाहिए हटा ही लेना चाहिए तो क्या करेंगे भाई साहब बताइए लेट 10x को क्या माना t² इसलिए क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन बोलिए sec² x dx बराबर कितना dt मतलब कितना 2t और ये कितना dt तो यहां से मुझे dx का वैल्यू कितना मिलने वाला है दिस इज 2t dt डिवाइडेड बाय sec² x मिलने वाला है तो इसे sec² x को 1 प्लस कितना लिख दूं tan² x sec² x और tan का वैल्यू कितना tan x का t² पे t की पावर 4 हो जाएगा दिस इज 2 टाइम्स dt बटा 1 प्लस कितना है भाई t की पावर 4 ये मेरा मिल गया dx अब ये मेरा पूरा सवाल इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए t में तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन इसको मैंने क्या लिखा पहले तो dx के बराबर लिख दूं तो ये मिलेगा 2t dt बटा बोलिए t की पावर 4 प्लस कितना 1 और इस बंदे को मैंने t² लिखा था तो बाहर कितना मिलेगा t ये लो साहब ये सवाल तो खत्म हो गया इस टाइप का सवाल तो मैंने आपको अभी बताया है दिस इज 2t² dt डिवाइडेड बाय कितना t की पावर 4 प्लस कितना 1 सॉल्व करेंगे इसे कैसे फॉर्म होना चाहिए t² + 1 या t² - 1 तो क्या करें भाई 2t² को ब्रेक कर दिया कैसे t² एक जोड़ दिया प्लस t² - 1 घटा दिया ये मेरे पास t की पावर 4 प्लस कितना पड़ा है हेलो पर्पस भी मेरा क्या हो गया सॉल्व हो गया ये dt इंटीग्रेशन को मैंने सेपरेट कर दिया t² + 1 बटा कितना बोल भाई t की पावर 4 + 1 dt एंड प्लस इंटीग्रेशन t² - 1 बटा कितना t की पावर 4 प्लस कितना 1 dt इज इट क्लियर और नॉट सो बस इसके बाद तो हम बहुत आसानी से डील कर लेंगे व्हाट अबाउट दिस इज कॉल्ड I1 एंड व्हाट अबाउट दिस इज कॉल्ड व्हाट I2 सॉल्व कर लीजिए दिस इज योर इंटीग्रेशन I बराबर I1 + I2 आपका आंसर आएगा उतार लीजिए उतार लीजिए ठीक है फाइन बिठाया अच्छा जब 10x की जगह मान लीजिए हमें क्या ले दें 10x की जगह हमें क्या दे दें √cot x दे दें भाई उसका क्या है वो तो कुछ भी दे सकता है क्या दे दें हमें 10x की जगह हमें अगला सवाल दे दें √ कितना cot x now we take the integration I बराबर क्या करेंगे भाई यहां पे लेट cot x को क्या माना t डिफरेंशिएट किया cot x का तो कितना मिलेगा माइनस का cos² x dx बराबर कितना dt हमें चाहिए dx का मान ओनली तो dx बराबर माइनस का dt बटा बोलिए 1 प्लस कितना cot² x 1 प्लस cot² थीटा बराबर कितना cos² थीटा cot x का वैल्यू t cot x का वैल्यू कितना है t सही है cot x का वैल्यू कितना है t cot x को t² ले लो
तो ये क्या दे देगा बताइए, 2t dt, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा तो 2t dt आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां कितना छोड़ के निकलेगा, 2t माइनस इधर शिफ्ट हो गया तो dx बराबर यहां पर ओनली इसे मिलेगा माइनस का 2t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये cot स्क्वायर है तो cot x को अगर आप t स्क्वायर लगा तो t की पावर कितना बन जाएगा 4। देखिए वैसा ही कुछ हूबहू बनने जा रहा है। इंटीग्रेशन i बराबर इधर में तो लिख दिया हमने माइनस का 2t dt, इसकी जगह क्या आएगा ओनली t डिवाइडेड बाय t की पावर 4 प्लस कितना, तो बस अब तो उसके आगे तो आप खुद कर ही लेंगे। बाहर में ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ले लिया मैंने 2t स्क्वायर बटा t की पावर 4 प्लस कितना 1 और ये कितना नेगेटिव, तो इंटीग्रेशन i बराबर माइनस इसमें से भाई t स्क्वायर प्लस 1 n प्लस t स्क्वायर माइनस कितना 1। इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट दो, t की पावर 4 प्लस 1 और ये कितना dt, माइनस को अपन अभी भी बाहर रखें तो उसके बाद अभी भी इंटीग्रेशन माइनस मैंने बाहर ले लिया, यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल ऊपर आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बटा t की पावर 4 प्लस 1 dt, n प्लस t स्क्वायर माइनस कितना 1 बटा t की पावर 4 प्लस कितना है 1 और ये dt। नाउ यू सिंपलीफाई एंड गेट द आंसर। तरीका वही है, एक को i1 माना दूसरे को क्या माना i2 माना। उतार लीजिए उतार लीजिए इसको। बेटा अच्छा अगर ये यही सवाल इसी टाइप में आ जाए तो एक साथ कंबाइन भी दे सकता है। तो अगला एग्जांपल इसी का ऐसा लिखिए, इंटीग्रेशन i बराबर अंडर रूट कितना 10x dx सॉरी 10x प्लस अंडर रूट cot x, ऐसा भी तो दे सकता है। क्या करेंगे बाबा dx अलग अलग कर लो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। i बराबर अंडर रूट कितना 10x अलग हो जाएगा dx n प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट कितना हो जाएगा cot x और ये कितना dx। ये सवाल को हम लोग डील करेंगे किसकी तरह i1 की तरह और इसे डील करेंगे क्या i2 की तरह, और फिर फाइनल आंसर हम लोग लिख देंगे i बराबर कितना है बाबा i1 प्लस कितना i2। तरीका रिमेंस इसका दूसरा तरीका भी होता है लेकिन अभी इस समय हम इसका एक तरीका देखेंगे, इसे आप जल्दी से उतार लें। अंडर रूट 10x प्लस कितना अंडर रूट cot x, अंडर रूट 10x प्लस कितना अंडर रूट cot x मिटाएं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस की तो बात हो गई, अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। व्हाट इज द बात, वो ये है कि अगर हमें इसी का एप्लीकेशन लेना हो तो यूज ऑफ ट्विंस कॉन्सेप्ट, यूज ऑफ ट्विंस कॉन्सेप्ट, यूज ऑफ ट्विंस कॉन्सेप्ट इन ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति, यूज ऑफ ट्विंस कॉन्सेप्ट इन व्हाट, इसमें बाबा ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज होगा। हाँ तो एक काम करते हैं, हमें तो वही चाहिए नीचे में 4 डिग्री का एक्सप्रेशन चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट, इंटीग्रेशन dx बटा sin की पावर 4x प्लस कितना cos की पावर 4x। दिस इज द क्वेश्चंस, dx बटा sin की पावर 4x प्लस कितना cos की पावर 4x। तो क्या करें भाई, 4 तो हमें दिख रहा है, एक काम करते हैं सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कुछ ना कुछ तो भागा लगाएंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड व्हाट डिनोमिनेटर बाय 10 बनाना चाहते हैं आप cos की पावर 4x। इंटीग्रेशन i बराबर ऊपर में चला गया sec की पावर 4x dx बटा यहां बनेगा tan की पावर कितना 4x और प्लस कितना है भाई 1। अब हम नीचे में अगर t की पावर 4 रखना चाहते हैं तो tan x को t मानना पड़ेगा, तो tan x को अगर t मानना पड़ेगा तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है,
तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, sec स्क्वायर x और इनटू एक sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना 10 की पावर कितना रहेगा 4x और ये कितना dx। लेट अस अज्यूम लेट 10x को क्या माना t, 10x को t माना, तो ये क्या दे देगा sec स्क्वायर x dx बराबर कितना दे देगा रे भाई dt। तो sec स्क्वायर x dx को तो dt दे देगा, इंटीग्रेशन i बराबर dt इनटू 1 प्लस कितना t स्क्वायर बटा कितना हो गया 1 प्लस t की पावर 4। और ये टाइप का सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो बड़ा क्वाइट सिंपल प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करें तो दिस इज द वे टू सॉल्व। यूज ऑफ ट्विन्स कांसेप्ट इन ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज द वे। अब क्या करेंगे भाई, इसको ऊपर नीचे t स्क्वायर से भाग देंगे, नीचे में क्या बनाएंगे सेम प्रोसेस। इसके आगे में सवाल मेरा किया हुआ, उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए इसको। सो एक और सवाल लेते हैं इसी के ऊपर, मिटाए। Now we write one more problem. इंटीग्रेशन i बराबर dx बटा sin की पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x एंड प्लस cos की पावर 4x। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, बात तो कुछ वैसी है, x की पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1, फॉर्मूला तो वही बनेगा, फॉर्मेट तो वही बनेगा, कौन सा अलजेब्रिक ट्विन्स वाला। इसको करने के लिए क्या करेंगे भाई, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे डिवाइड करोगे cos की पावर कितना 4 से। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा sec की पावर कितना 4x dx डिवाइडेड बाय tan की पावर 4x एंड प्लस cos की पावर 4 से जब कट गया प्लस कितना tan स्क्वायर x एंड प्लस कितना है भाई 1। तो हो गया, क्या करिएगा बताइए, एक sec स्क्वायर x को क्या लिख लेंगे अलग, दूसरे को क्या लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x और ये कितना dx बटा बोलिएगा, तो ये आ जाएगा tan की पावर कितना 4x प्लस कितना tan स्क्वायर x एंड प्लस कितना 1। सब्स्टिट्यूशन तो लगना ही है, तो हमने यहां लिखा लेफ्ट माना tan x को क्या माना t, tan x को अगर t माना तो ये क्या दे देगा sec स्क्वायर x dx बराबर क्या दे देगा dt, और वो यहां पे लिखा हुआ, तो इंटीग्रेशन i बराबर इस tan x को क्या लिखा t, तो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 1 और ये बनेगा dt बटा, बोले क्या लिखे भाई t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1, और इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं। इसके लिए मेरा पिछला वीडियो देखें, करेक्ट, बार बार करने से कोई मतलब नहीं है, और अगर आपको करना है तो अपने वीडियो को पॉज करिए और इसे कर लीजिए, करेक्ट, उतार लीजिए इसको। उतार लीजिए इसको, इसको उतार लीजिए, मिटाइए। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके, इसमें हम लोग एक और सवाल लेते हैं। The question is this. Example, इंटीग्रेशन i बराबर x dx डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट, दिस इज द क्वेश्चन। अब ऐसे हमें सॉल्व करना है तो भाई सर
एक्स वाला टर्म तो ऊपर में था ही नहीं, या तो एक्स स्क्वायर था या कुछ भी नहीं था। तो अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो इस एक्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? एक्स dx बटा, पहले ही सब्स्टिट्यूशन लगा लें, इसे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस कितना एक्स स्क्वायर एंड प्लस कितना 1, माना लेट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बराबर कितना t, तो ये मिलेगा 2x dx बराबर कितना, बोलिए जल्दी से dt, तो x dx बराबर कितना dt बाय कितना 2, एंड नाउ दिस इंटीग्रेशन पार्ट बिकम 1/2 बाहर आ गया, x स्क्वायर को हम लोगों ने t x dx को dt लिख दिया, तो ये ऊपर में dt बटा, बोले कितना लिखे भाई, x स्क्वायर को आपने t माना था ना, तो ये क्या बन जाएगा t स्क्वायर प्लस कितना t प्लस 1, ये तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक के सिंपली परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन से हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर आपको सबको बनाना आता ही होगा, अगर नहीं बनाना आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखना। dt बटा, देखिए कैसे बनाते हैं, इसका आधा, इसका कोएफिशिएंट पहले पॉजिटिव और 1 होना चाहिए, इसका आधा कितना t, कैसा साइन प्लस, इसके गुणांक में कितने का भाग 2 का, इसको नहीं लिखना, इसके गुणांक होल स्क्वायर, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, लीव सम स्पेस, लास्ट टर्म एज इट इज व्हाट 1, भूल चूक लेनी देनी, यहां पर भूल चूक लेनी देनी, तो ये प्लस 1/4 आएगा, बैलेंस करने के लिए कितना माइनस 1/4 कितना, तो ये क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ गई dt अपॉन व्हाट यू राइट हियर t प्लस कितना ने पावर 1/2 का होल स्क्वायर, एक में पावर गया तो कितना बचा 3 पावर, बस अब तो खेल हो गया, t प्लस 1/2 को आप लोग डायरेक्ट u लिख सकते हैं अगर करो तो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 1/2 लिखो भाई dt अपॉन व्हाट यू राइट t प्लस कितना हाफ का होल स्क्वायर एंड प्लस इसे क्या लिखूं √3/2 का होल स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो 1/2 a 1/a is what √3/2 tan इनवर्स x by a, x कौन है तो t प्लस कितना हाफ एंड बाय a √3/2, सिंपलीफिकेशन करना आपका काम है, आप करते रहिए और ये मेरा आंसर है अकॉर्डिंग टू माय सेल्फ, सिंपलीफिकेशन करना आपका काम है, आप इसे करते रहिए। चलिए आज मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, आप इसे जल्दी से उतारिए और आप उन्हें ट्राई करना इस कॉन्सेप्ट पे। आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं तो उन्हें आप ट्राई करना, इसको आप उतार लीजिए बेटा, उसको मैं इसी मेथड से बनाना सब, जो मेथड आपको अलजेब्रिक ट्रिक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स पढ़ाया है सेम पैरेलल इसी मेथड से जाना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो हर जगह लगी है, अब ये समझिए सब्स्टिट्यूशन तो हर जगह क्या करना बाबा लगी है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क की बात कर रहा हूं, HW पहला तो एक लाजवाब सवाल dx बटा x की पावर 6 प्लस 1, दूसरा सवाल, दिस इज सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 बटा x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इनटू tan इनवर्स x प्लस 1/x dx। तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर, तीसरा क्वेश्चन हम ले ले, मान लीजिए इंटीग्रेशन i बराबर x स्क्वायर प्लस 4 बटा x की पावर 4 प्लस 16 dx। 3 के बाद 4 नंबर सवाल, 3 के बाद 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल इज इंटीग्रेशन i बराबर x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 इनटू अंडर रूट x की पावर 4 प्लस 1 dx। एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक और क्वेश्चन लिया जाए इसी के ऊपर, और वो क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं क्या है, जैसे मान लीजिए
जैसे कोई भी एक सवाल ले लो, इंटीग्रेशन आई बराबर एक्स स्क्वायर बटा क्वेश्चन याद तो आ रहा है मुझे, शायद x cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जैक्टली मुझे डाटा याद नहीं है, शायद ये x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। देयर आर 5 क्वेश्चंस व्हिच आर द होमवर्क। ये 5 सवाल आपके हैं जो होमवर्क हैं, इन्हें आप करके लाइए। नेक्स्ट क्लास में अगला मेथड्स पढ़ेंगे, करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए, करेक्ट। चलिए सुरक्षित रहिए, थैंक यू।